Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. Today is the first class of our computer book and our topic is number system. Dear students, in early days when there were no means of counting, people used to count with the help of fingers, stones, pebbles, sticks, etc. तो क्या जो पुराने ज़माने के लोग थे उनके पास कोई भी काउंटिंग डिवाइस नहीं था। जैसा कि आपको पता है कि पहले कोई भी काउंटिंग डिवाइस जो है डेवलप नहीं किया गया था कैलकुलेशन के लिए। तो पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, वो अपनी उंगलियों पे स्टोन उसको यूज़ करके, छोटे छोटे पत्थरों को यूज़ करके या स्टिक्स को यूज़ करके काउंट किया करते थे। लेकिन होता क्या था, दिस मेथड वेर नॉट एजुकेट एंड हैड मनी लिमिटेशंस। ये मेथड उतना प्रॉफिटेबल नहीं था, उतना परफेक्ट नहीं था, क्योंकि इसके भी लिमिटेशंस थे। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स को आपको काउंट करना है बाय कैलकुलेटर, ये पॉसिबल है। लेकिन अगर आप थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स होंगे या लैक्स ऑफ नंबर्स होंगे, उनको अपने फिंगर्स से या स्टोन से काउंट करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, टू ओवरकम दीज लिमिटेशंस, इन लिमिटेशंस को कम करने के लिए मनी नंबर सिस्टम्स वेर इंट्रोड्यूस्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम। यानी कि पहले एक नंबर सिस्टम डेवलप किया गया था, उसके बाद और एक नंबर सिस्टम डेवलप किया गया था, उसके बाद और एक नंबर सिस्टम डेवलप किया गया था। दैट मीन्स कि एक के बाद एक नंबर सिस्टम डेवलप किए गए थे। और टोटल जो नंबर आप कुछ नंबर सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किए गए वो क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम होता क्या है? Actually, a number system is a set of values used to represent different quantities. यानी कि ये वो values होते हैं जो हमें different quantities को represent करने के लिए use होता है। So dear students, मैं आपको पहले decimal number system समझाती हूँ। decimal number system actually होता क्या है? जैसे कि आपको पता है, आपके मैथमेटिक्स में आप decimal number system का ही use करते हैं कि दैट नंबर सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 10 डिजिट्स, जो 10 डिजिट से बना हुआ होता है। और डियर स्टूडेंट्स, वो 10 डिजिट्स क्या है, आई विल शो यू ऑन द ग्राफ। जैसे कि आपको पता है जो हमारा नंबर सिस्टम है वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। These are from 0 to 9. These are 10 number systems. यानी कि these are 10 numbers. These are 10 numbers. So dear students, क्या आपको पता है कि 10 के बाद जो भी हम फॉर एग्जाम्पल 9 के बाद जितने भी डिजिट्स हम नंबर सिस्टम में यूज करते हैं वो एक्चुअली इन्हीं सिस्टम को कंबाइन करके हम बनाते हैं। जैसे कि 9 के बाद 10 आता है, दैट मीन्स कि 0 को लेकर हम अब 1 को लेकर हम अब यहां से ही ऐड करना स्टार्ट करेंगे। यानी कि ये 1 लिया और उसके साथ ये 0 बन गया 10, फिर से यही 1 लिया और इसके साथ 2 तो बन गया 12। तो इसी तरीके से इस नंबर 1 को यूज करके हम अलग अलग डिजिट्स बनाते हैं, जैसे 16, 17, 18, 19। सो डियर स्टूडेंट्स, बन गई 1 की पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है, यानी कि 1 से हम जितने भी नंबर्स बना सकते हैं वो खाली 19 तक आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब उसके बाद हमें क्या करना है, 1 के बाद 2 उठाना है। तो सेम केस हियर, 2 को भी ऐसे ही रिपीट करना है। 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ। तो इसी तरह से ये आगे आगे चला जाएगा। और आप देख सकते हैं कि हम जो नंबर सिस्टम अपने मैथमेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं वो एक्चुअली बना होता है इन्हीं 10 डिजिट से, एंड दैट इज कॉल्ड डेसिमल नंबर सिस्टम। जी, इसको डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, the need for counting paved the way to introduce decimal number system in which digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 are used to form any number। यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, हमें बस इन्हीं नंबर्स का यूज करके कोई भी नंबर बनाना पड़ता है। एंड मोस्ट ऑफ अवर अर्थमेटिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड विद डेसिमल नंबर्स। और ज्यादातर जो भी हम अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स में जो भी कैलकुलेशन हम करते हैं वो इन्हीं नंबर्स की बदौलत पॉसिबल होती है।
सो डेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ 10 डिजिट्स, जो मैंने अभी आपको बोला, एंड दैट इज 0 to 9 विद द बेस 10। यानी कि नंबर सिस्टम का आप याद रखिएगा, चारों नंबर सिस्टम जो हमने पढ़ने हैं इन चारों की अपनी अपनी बेसिस है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या है? 10। बेस इसलिए 10 है क्योंकि इस नंबर सिस्टम में टोटल जो है 10 डिजिट्स आते हैं। So dear students, each number can be used individually or they can be grouped to form a numeric value. इनको हम अलग भी लिख सकते हैं या कोई भी नंबर बनाने के लिए हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल इज गिवन हियर 82 माइनस 256 52.87। कोई भी नंबर न्यूमेरिक वैल्यू लिखने के लिए हमें बस इन्हीं 0 to 9 यानी कि इन्हीं 10 डिजिट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। एंड द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन अ नंबर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग। किन पे डिपेंड करता है? द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट। एक तो ये देखना है कि डिजिट का फेस वैल्यू क्या होगा, और दूसरा द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का बेस क्या है? जैसे हमने अभी डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ा तो इसका बेस 10 है, जो मैंने आपको अभी बोला। एंड द पोजीशन ऑफ द डिजिट इन द नंबर, और किसी भी नंबर पे इसकी पोजीशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया गया है ईच पोजीशन रिप्रेजेंट्स ए स्पेसिफिक पावर ऑफ बेस। पोजीशन का मतलब क्या हुआ? हर कोई पोजीशन दिखाता है कि इस स्पेसिफिक नंबर का मतलब ये जो नंबर हमने लिया है इसका बेस क्या है। जैसे पावर ऑफ बेस जैसे 10 है। द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज कॉल्ड लीस्ट सिग्निफिकेंट। ये याद रखिएगा, जो राइट साइड में होता है उसको बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट, और जो लेफ्ट साइड में होता है उसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ओके, that is least significant digit and that's most significant digit. For example, the number 547 can be represented in the following way. For example, हमारे पास नंबर है 5, 4 और 7. So dear students, मैं आपको समझाती हूँ कि डेसिमल नंबर सिस्टम में हम कैसे लिखते हैं। 5, 4 और 7 ये हमारे पास एक नंबर है, ठीक है। और आप याद रखना कि इनका बेस जो है दैट इज 10। इनकी बेस 10 है क्योंकि हम ये डेसिमल नंबर सिस्टम में लिख रहे हैं। तो ये देखना है, दिस इज इन द वनस प्लेस, दिस इज इन द टेंस प्लेस, दिस इज इन द हंड्रेड्स प्लेस। ये आपको पता ही है वनस, टेंस और हंड्रेड्स में। सो डियर स्टूडेंट, अगर हम ये ले लेंगे जैसे कि आपकी बुक पे लिया गया है, पहले 7 जो है ये लेफ्ट साइड में है, ये 1 है। 7 इंटू इसको मल्टीप्लाई करना है इसके बेस के साथ, और 7 इंटू 10 इसको मल्टीप्लाई करना है इसके बेस के साथ। लेकिन ये वनस पे है, वनस मीन्स के 0, नथिंग। देन इज 4 को भी बेस के साथ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ये टेंस पे है। तो आप याद रखिएगा यहां से हम कैसे काउंट करते हैं, ये 1, ये 0, ये 1, ये 2। यानी कि कोई भी नंबर काउंट करने के लिए जब हमें बाइनरी ये डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करना होता है, जैसे 417 है, तो लेफ्ट वाला जो है जिसको हम लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं, इसको 0 पावर आता है। 4 जो है इसको 1 पावर आता है। 5 जो है इसको 2 पावर आएगा। और जितने भी यहां से नंबर्स होंगे पावर जो है वो बढ़ता जाएगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, तो पावर जो है ये बढ़ता जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब 4 को यहाँ पे क्या हमें करना है, इसके बेस के साथ मल्टीप्लाई। लेकिन देखना है कि 4 की पोजीशन क्या है। 4 बीच में आता है और इसका पावर 1 है, तो दैट मीन्स 10 1। ओके, देन उसके बाद 5 आता है, इसको भी बेस के साथ मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके ये देखना है कि इसका पावर क्या है, दैट इज 2, तो ये 2 आएगा, ठीक है। और इसको हम कैसे लिखेंगे, अब करना क्या है, जैसे कि आपको पता है कि 7 इंटू 10, पहले 10 zeros are 0 ही होता है, तो 7 zeros are भी 7 ही आएगा। उसके बाद 10 1 are 10 ही होता है, तो 4 10 are 40। 10 2 are क्या आता है, 10 10 are 100 आता है, तो 5 इंटू 100 कितना आएगा, दैट इज 500। फिर डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, अब इनको काउंट करना है। ये 7 आएगा, ये 4 आएगा और ये 5 आएगा। तो इस तरीके से हम डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट इज ऑब्जर्वेशन। आप देखिए, अब द पोजिशनल वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इंक्रीजेस 10 फोल्डर्स एज वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जो मैंने आपको बोला कि राइट से लेकर लेफ्ट तक जितना भी हम मतलब जिसकी जो भी पोजीशन होगी, इसका काउंटिंग जो है डेसिमल जो है ये बढ़ता जाएगा। जैसे 0 ये 1 है, इसका 0 पावर है, इसको 1 पावर है, इसको 2 पावर है। अगर इनके बाद और डिजिट्स होते तो उनका पावर भी वैरी होगा। तो डियर स्टूडेंट्स,
इन द अबव मेंशन्ड एग्जाम्पल, जो हमने एग्जाम्पल यहाँ पे दी, 5, 4 and 7 आर द फेस वैल्यूज एंड देयर प्लेस वैल्यूज आर हंड्रेड्स, टेन्स एंड यूनिट्स रेस्पेक्टिवली, जैसे कि आपको पता है. एंड द प्लेस वैल्यू डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द डिजिट इन द नंबर. और प्लेस वैल्यू डिपेंड करता है कि इस नंबर में इसकी पोजीशन क्या है. अब डियर स्टूडेंट्स, this is enough for today. The next number system we will read in our next class. Allah Hafiz.